हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे थे टेंस की सीरीज़। तो आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, this tense is used to denote an action which is expected to be in progress at a certain point of time in future। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो इन फ्यूचर होगा कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा कुछ समय के लिए, कुछ खास समय तक वो जारी रहेगा। जैसे कि कार्य भविष्य में खास समय तक जारी रहेगा। कोई भी काम है वो इन फ्यूचर इन प्रोग्रेस में रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे मैं शाम तक खेलता रहूँगा। अब इसमें इन फ्यूचर एक पॉइंट बता दिया टाइम का, यानी शाम तक। तो आई विल बी प्लेइंग टिल इवनिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहेगी, रहूंगी, ते रहेंगे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नीचे देखिए, नोट में 4 पॉइंट्स गिवन हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। पहला है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी का यूज होता है इस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है जैसे शैल बी और विल बी, इन दोनों का ही यूज होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब शैल बी है उसका यूज हम मोस्टली आई और वी के साथ करते हैं, पर फ्रेंड्स आजकल ज़्यादातर यूज विल बी का ही हो रहा है। ठीक है, तो बाकी जैसे कि आई और वी के साथ तो हम शैल बी का भी यूज कर सकते हैं और विल बी का, और जो बाकी है अन्य सभी के लिए विल बी। आई होप ये समझ आ गया है फ्रेंड्स। इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगे। तो आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, यानी या तो शैल बी या विल बी, इनमें से कोई भी एक हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो एग्जांपल से देखते हैं। हम आपका इंतजार करते रहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ते रहेंगे गिवन है हमें, ठीक है ना, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वी विल बी वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ पे हमने विल बी का यूज किया है, तो इसकी जगह हम शैल बी का भी यूज कर सकते हैं। फिर है बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। मैं बैठा रहूंगा, तो फ्रेंड्स जैसे कि अब यहाँ पे सेंटेंस में रहूंगा हमने पहचान में किया था, ता रहूंगा, ता रहेंगे, ता रहूंगी, रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, ऐसे लिखा था ना पहचान में। तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कुछ कि जिसमें लास्ट में रहूंगा या रहेंगे होंगे तो हम उसको भी कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस की सेंस को देख के हमने लिखना है। तो इस सेंटेंस की सेंस से हमें ये पता चल रहा है ना कि मैं बैठा रहूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो मैं बैठा रहूंगा, तो इसको भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ही लिखेंगे। तो आई शैल बी सिटिंग। ऐसे ही वह लोग सोए रहेंगे, तो यहाँ पे भी रहेंगे है, तो इन फ्यूचर की बात हो रही है और कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात हो रही है, तो इसमें भी हम लिखेंगे दे विल बी स्लीपिंग, यानी यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें हम सेंस यूज करके हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो फ्रेंड्स इसमें जस्ट हमने विल, शैल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आपका इंतजार करते नहीं रहेंगे, तो वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। बच्चे खेल नहीं रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। राम दौड़ नहीं रहा होगा, राम विल नॉट बी रनिंग। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने नॉट का ही यूज़ किया है और बाकी रूल हमारा सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया है आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम
मतलब आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। यानी वो एक प्रश्न कोई अगर हमसे प्रश्न कोई पूछ रहा है तो उसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो रूल इसका है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट पहले लेते हैं, बट इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल या विल उसको पहले लिखना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हम आपका इंतजार करते रहेंगे? तो शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। क्या बच्चे खेल रहे होंगे? विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है फ्रेंड, क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा? अब ये एक इंटेरोगेटिव है, साथ ही साथ एक नेगेटिव भी है, तो इसमें हम नॉट का भी यूज करेंगे। तो विल ही नॉट बी रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट का यूज जैसे मैंने रूल में नॉट का यूज किया है, तो फ्रेंड नॉट का यूज तभी करना जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी होगा, अदरवाइज नहीं करना। तो चलिए अब कर लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिनका रीजन बताना पड़ता है। तो इसमें हमारा रूल है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पे भी फ्रेंड्स नॉट तभी यूज करना है अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो, अदरवाइज नहीं करना। प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो फ्रेंड्स इसमें भी सिंपल है, जैसे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके आगे हमें जस्ट WH फैमिली से जो वर्ड है वो सिलेक्ट करके लगाना है। जैसे W से होगा वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु, हुम एक्सेट्रा। H से होगा हाउ, हाउ मैनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब हम आपका इंतजार क्यों करते रहेंगे? वाई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो हमने यहाँ पे WH से वाई का यूज किया है। ठीक है, और अगला है हमारा वह क्या नहीं खेलता रहेगा? वट विल ही नॉट बी प्लेइंग। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है साथ में, और साथ में डबल इंटेरोगेटिव। तो हमने वट का यूज भी किया और नॉट का यूज भी किया इसमें। आई होप फ्रेंड समझ आ गया, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। तो फ्रेंड्स कुछ सिचुएशन और कंडीशन है जहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते। मतलब कि कुछ स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ हम इस टेंस में नहीं करते, मतलब कोई भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें नहीं करते। देख लेते हैं। पहला है इमोशनल, मतलब अगर हमारी वर्ब कोई जो हमारी मेन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो इमोशनली है, कुछ इमोशनल वर्ड है उसका, जैसे कि लव। तो लव के साथ हमने यहाँ पे ING यूज़ किया जो कि गलत है, तो हम इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है यू विल बी लविंग दोस कार, तो ये गलत है, हम लिखेंगे यू विल लव दिस कार। मतलब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को ऐसे सिंपल में लिखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में यू विल लव दिस कार। ठीक है, और अगर कोई मेंटली कोई बात हो रही है, किसी की थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, जैसे स्नेहा विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सून, तो इसको भी हम ING में नहीं लिख सकते, इसको हम सिंपल लिखेंगे स्नेहा विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सून। फिर है पोजेशन की बात हो रही है, किसी ऑनरशिप की बात हो रही है, किसी के अधिकार की बात हो रही है, तब भी हम ऐसे लिखेंगे शी विल बी हैविंग अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हैविंग है, इसमें भी ING का यूज है, तो इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे शी विल हैव अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। तो फ्रेंड्स ये जस्ट मैंने 2-3 एग्जाम्पल ली है जो स्टैटिक वर्ब्स की हैं, तो जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड इसलिए बाकी और भी मतलब स्टैटिक वर्ब बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड स्टैटिक वर्ब्स हैं, जिनके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड भी करूंगी। तो फिलहाल मैंने 2-3 एग्जाम्पल जस्ट आपको समझाने के लिए लिया है कि कहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? अब पहला पॉइंट है कंटिन्यू फॉर अ पीरियड, कि कोई भी हमारा काम है या कोई कार्य है जो इन फ्यूचर कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड के लिए चलेगा। जैसे कि ही विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम January 4 to 6, कि वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा 4 जनवरी से 6 जनवरी तक। अब ये ड्यूरिंग टाइम बता दिया गया ना, 4 से 6 जनवरी तक इन फ्यूचर वो क्या करेगा? कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग अ मोमेंट, मतलब एक मोमेंट बता देगी जिस मोमेंट से हमारा काम स्टार्ट रहेगा। अब जैसे इसमें हमें बताया है at 1:30 आई विल बी टेकिंग माई मैथ्स एग्जाम्स। सपोज करो अगर आपका कल एग्ज़ाम है 1:30 और कल के 1:30 को आपको मतलब कोई
आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको कोई और काम बता रहे हैं कि 1:30 पे आपको ये काम करना है, बट आप फिर क्या कहोगे? आप ये कहोगे ना, नहीं मैं नहीं कर सकता बिकॉज एट 1:30 आई विल बी टेकिंग माई मैथ एग्ज़ाम, कि मैं कल 1:30 को अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, ठीक है ना। तो तब भी हम एक ये मूवमेंट की बात होगी ना कि 1:30 के टाइम पे, तो यहाँ पे भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही पोलाइट क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं, हम किसी से पोलाइटली क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे विल यू बी चेकिंग इन अर्ली, तब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया टाइम मार्कर। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम मार्कर होते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक एट 9, ऑन संडे, इन विंटर। मतलब जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यानी कल मैं ये काम करूँगा, कर रहा हूँगा, या नेक्स्ट वीक मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, तो हम ये कुछ टाइम मार्कर जिनका यूज़ हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।